अपने देश भारत में कैसे होती है वोटों की गिनती, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हमारे देश के सभी राज्यों के चुनाव बीत चुके हैं और उन सभी के नतीजे भी हमारे सामने आने वाली हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हारने वाली पार्टी ईवीएम की गलती और छेड़छाड़ की बात करना शुरू कर देंगी। अब ये बात कितनी सही है और कितनी गलत, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन देगा। मशीन विश्वास पैदा नहीं कर रही है। अब मन में एक सवाल तो जरूर उठता होगा कि मतदान की प्रक्रिया काम कैसे करती है और किस तरह वोटों की गिनती होती है और न्यूज़ों पर वोटों की रुझान की प्रक्रिया कैसे की जाती है। आइए जानते हैं। इसको आसान भाषा में समझाए तो सबसे पहले मैं वोटिंग प्रोसेस से शुरू करता हूं। तो अभी हमारे देश में इस समय ईवीएम मशीन से वोटिंग कराई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का गेम तो सिंपल है। इसमें वोटर्स मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचकर ही वोट डालते हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि ईवीएम के बगल में ही एक वोटर वेरीफाइड पेपर अडल्ट ट्रायल यानी वीवीपैट बॉक्स रखा होता है, जो कि कांच के शीशे से पूरी तरह ढका होता है। शीशा ट्रांसपेरेंट होता है। जब भी वोटर्स ईवीएम मशीन में अपने पसंदीदा कैंडिडेट के सामने वाला बटन दबाते हैं तो वीवीपैट मशीन से एक पर्ची निकलती है जो सिर्फ 7 सेकंड तक ही दिखाई देती है। उसमें उम्मीदवार का नाम और पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है जिस वोटर्स ने वोट दिया है। इसके बाद ये बॉक्स में गिर जाती है। इससे पहले देश में पेपर बैलेट से वोट डाले जाते थे, जिनके बारे में आपने देखा या सुना होगा। लेकिन अगर ईवीएम की बात करें तो चुनाव आयोग पहली बार 1977 में ईवीएम से चुनाव कराने के बारे में सोचा था। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यानी ईसीआई ने ईवीएम मशीन को तैयार करने की जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद साल 1979 में पहली बार ईवीएम मशीन का एक मॉडल तैयार किया गया और चुनाव आयोग ने 6 अगस्त 1980 में कई राजनीतिक दलों के साथ इसे प्रेजेंट किया गया। जब सभी राजनीतिक दलों को यह पसंद आई तो इसे बनाने का काम ईसीआई और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल को दिया गया। इसके बाद सबसे पहले मई 1982 में केरल में आम चुनाव के दौरान ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि तब तक ईवीएम से चुनाव कराने का कोई कानून नहीं था, जिसके बाद 1989 संसद में चुनाव के लिए ईवीएम का कानून बनाया गया। ईवीएम से चुनाव कराने पर सहमति 1998 में बनी, जिसके बाद एक्सपेरिमेंट के तौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के 25 विधानसभाओं पर ईवीएम से चुनाव कराया गया। 1999 में 45 लोकसभा सीटों पर और फरवरी 2000 में हरियाणा के 45 विधानसभा सीटों पर ईवीएम से चुनाव कराया गया। जब इन सभी जगहों से पॉजिटिव रिस्पांस मिलना शुरू हो गए तो 2001 में पहली बार तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के सभी विधानसभा सीटों पर ईवीएम से चुनाव कराए गए। इस चुनाव के बाद ही सभी चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। 2004 के लोकसभा चुनाव में सभी 543 सीटों पर ईवीएम से चुनाव कराया गया। उस समय देश में ईवीएम की संख्या 10 लाख थी। अब आइए बताते हैं किस तरह वोटों की गिनती की जाती है। वोटिंग खत्म हो जाने के बाद कड़ी सुरक्षा में पोलिंग ऑफिसर्स ईवीएम को मतगणना वाले दिन अलग अलग चरणों पर गिनती करते हैं। हर चरण में 14 ईवीएम खोली जाती हैं। आमतौर पर एक बूथ पर एक ईवीएम मशीन लगी होती है और हर बूथ पर लगभग 120 वोटर्स के लिए बनाया जाता है। 60 से 70% वोट के हिसाब से हर बूथ पर 750 से 850 वोट पड़ते हैं। इस हिसाब से हर राउंड में 14 ईवीएम से करीब 10,000 से लेकर 12,000 वोट गिने जाते हैं, जो हर राउंड में चुनाव आयोग 10,000 से 12,000 ही वोट गिन सकते हैं। इसलिए चुनाव आयोग ने हर राउंड में 14 ईवीएम के वोट गिनने की पॉलिसी बनाई थी। काउंटिंग हॉल में बांस और लकड़ियों की बल्ली से चारों ओर एक बैरिकेडिंग बनाई जाती है, जिसके अंदर 14 टेबल लगे होते हैं। हर टेबल पर एक ईवीएम मशीन से वोट गिने जाते हैं। इस गिनती में एक और ब्लैक बोर्ड होता है, जो हर राउंड की गिनती को प्रत्याशी के मिले वोटों को इसी ब्लैक बोर्ड पर दिखाया जाता है। ईवीएम मशीन में एक बटन होती है रिजल्ट 1 नाम की, जिसे दबाने के बाद यह मालूम हो जाता है कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। इस पूरे प्रोसेस के लिए 2 से 3 मिनट का समय मिलता है, जिसे साथ ही साथ डिस्प्ले बोर्ड पर दिखाया जाता है। इसी को हम रुझान कहते हैं, जो न्यूज चैनल्स के लोग हमें दिखाते हैं। यही है सारा प्रोसेस वोटों की गिनती का। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट में बताइए। इसके बाद मैं इस वीडियो को देखने का सजेशन दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।